स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी हम प्लेलिस्ट चला रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मिनरलॉजी एंड टाइप्स ऑफ मिनरलॉजी। मिनरलॉजी क्या होती है और वो कितने तरह की है। और ये हमारे इस प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो होने वाला है। नंबरिंग नहीं बोली मैंने कभी वीडियो में, आज ही बोल रहा हूँ तीसरी वीडियो में। ये हमारा तीसरा वीडियो है इसका, ठीक है। तो वैसे तो आपने पहली और दूसरी वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और मिनरलॉजी प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। दो प्लेलिस्ट है, एक हमारी क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलॉजी है, वो हमारी पुरानी वाली प्लेलिस्ट है। बट इस प्लेलिस्ट में ये ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में है, आप ज़्यादा अच्छे से इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो और ये आपके नोट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपने पहली और दूसरी वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो जाओ देख के आओ, देर नहीं हुई है। वीडियो छोटे छोटे ही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, 1-1.5 मिनट का। तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मिनरलॉजी। देखो, मिनरलॉजी जो है हमारे जियोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मिनरल्स के बारे में हम क्या क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ मिनरल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो उनसे मिनरलाइज्ड आर्टिफैक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो mineralogy is a subject of geology that specializes in the scientific study of chemistry of minerals, their physical properties and mineralized artifacts, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मिनरल से बने हुए हैं, ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं। किस सब्जेक्ट के अंदर? जियोलॉजी के, मिनरलॉजी के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन वाला हिस्सा आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मिनरलॉजी में। तो टाइप्स ऑफ मिनरलॉजी में हम देखेंगे कितने तरीके की हैं। हमने लिखी हुई है 6 तरीके की। फिजिकल मिनरलॉजी, केमिकल मिनरलॉजी, बायो मिनरलॉजी, ऑप्टिकल मिनरलॉजी, डिस्क्रिप्टिव मिनरलॉजी, DESCRIPTIVE, और डिटर्मिनेटिव मिनरलॉजी। एक एक करके हम इन सब की डेफिनेशन समझेंगे और फिर लिखेंगे। लिखोगे आप, मैंने तो पहले से लिखी हुई है। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल मिनरलॉजी। सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं मिनरलॉजी का वो है फिजिकल मिनरलॉजी। देखो, फिजिकल मिनरलॉजी में क्या है, फिजिकल मिनरलॉजी जो है हमारे स्पेशली फोकस करती है हमारे मिनरल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं या मैं कहूँ फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, उन पे ये स्पेशली ध्यान देता है, ठीक है। उन फिजिकल एस्पेक्ट्स को या प्रॉपर्टीज़ को ये अच्छे से डिस्क्राइब करता है, और उसके डिस्क्रिप्शन से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स इज़ द सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड कैटेगराइज मिनरल्स। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करके हम किसी मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या क्या होती हैं, कैसी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमें, जिनको हम बाहर से देख पाते हैं कि उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, कलर क्या है, हार्डनेस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रीक, लस्टर, क्लीवेज, क्रिस्टल, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली किसी वीडियो में, ठीक है। बस यहाँ पे हमको समझना है कि फिजिकल मिनरलॉजी क्या है। फिजिकल मिनरलॉजी इज़ द मिनरलॉजी दैट स्पेशली फोकसेस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एस्पेक्ट्स और फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ मिनरल्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स इज़ द सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड कैटेगराइज मिनरल्स। इस लाइन का मतलब है कि अगर हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम मिनरल के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब कर दें, तो ये एक सबसे सिंपल तरीका है किसी मिनरल को पहचानने का, उसको क्लासिफाई करने का यानी विभाजित करने का, और उसको कैटेगराइज करने का, ठीक है, एंड कैटेगराइज मिनरल्स, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी है यहाँ पे ये, ठीक है।
तो फिजिकल मिनरलॉजी समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा टाइप है मिनरलॉजी का वो है केमिकल मिनरलॉजी। अब केमिकल मिनरलॉजी किस चीज़ पे ध्यान देगी? फिजिकल मिनरलॉजी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया, तो केमिकल मिनरलॉजी हमारी फोकस करेगी हमारी मिनरल की केमिकल कंपोजिशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से मिनरल को पहचानेंगे, क्लासिफाई करेंगे और कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, केमिकल मिनरलॉजी हमें ये बताने में भी मदद करती है कि हम उस मिनरल को किस किस काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई मिनरल्स हमारे अलग अलग, मतलब जैसे घर में हमारे बनाने के सामान में यूज़ होते हैं, ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग में यूज़ होते हैं, तो ये हमें हमारा केमिकल मिनरलॉजी बताता है। तो केमिकल मिनरलॉजी इज़ द मिनरलॉजी दैट फोकसेस स्पेशली ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स in order to identify, classify and categorize them. Chemical mineralogy allows us to find beneficial uses from minerals कि वो हमारे लिए कहाँ कहाँ पर beneficial है। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जो कि है बायोमिनरलॉजी। देखो बायोमिनरलॉजी क्या है? बायोमिनरलॉजी जो है हमारे 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स? मिनरलॉजी का, बायोलॉजी का और पैलेंटोलॉजी का। ठीक है, तो बायोमिनरलॉजी इज अ क्रॉस ओवर फील्ड बिटवीन मिनरलॉजी, बायोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी। इट इज द स्टडी विच डिस्क्राइब्स हाउ प्लांट्स एंड मिनरल्स स्टेबलाइज मिनरल्स अंडर कंट्रोल। यहाँ पर प्लांट्स एंड मिनरल्स ना होके यहाँ पर एनिमल्स होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इट इज़ द स्टडी विच डिस्क्राइब्स हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टेबलाइज मिनरल्स अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये एक ऐसी स्टडी है जो हमको डिस्क्राइब करती है, जो हमको ये बताती है कि कैसे जो हमारे पेड़ पौधे हैं और एनिमल्स हैं वो मिनरल्स को कैसे स्टेबलाइज करके रखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना। यानी खुद में वो मिनरल्स को कैसे स्टेबलाइज करके रखते हैं अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल। और एंड दिस सीक्वेंसिंग ऑफ मिनरल रिप्लेसमेंट ऑफ दोज मिनरल्स आफ्टर डिपोजिशन, और मिनरल रिप्लेसमेंट के सीक्वेंस को एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ मिनरल रिप्लेसमेंट ऑफ दोज मिनरल्स आफ्टर डिपोजिशन। ठीक है, और वह हमको ये भी बता दें कि भाई डिपोजिशन के बाद कैसे मिनरल रिप्लेसमेंट की सीक्वेंस चलती है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले मिनरल्स डिपॉजिट होता है, फिर उसमें से मिनरल्स धीरे धीरे करके रिप्लेस होते जाते हैं डिपॉजिटेड मिनरल में से, तो ये एक सीक्वेंस बनती है और ये सीक्वेंस ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो बायोमिनरलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि एक ऐसा नया फील्ड बन जाता है हमारे 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से, जो है मिनरलॉजी, बायोलॉजी और पैलेंटोलॉजी। ठीक है, ये एक ऐसी स्टडी है जो हमें बता देगी कि कैसे प्लांट्स और मिनरल्स अपने अंदर मिनरल को स्टेबलाइज, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपने अंदर मिनरल्स को स्टेबलाइज करके रखते हैं और उसको एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में रखते हैं। और ये बायोमिनरलॉजी हमें ये भी बताती है, ये भी डिस्क्राइब करती है कि कैसे आफ्टर डिपोजिशन के बाद मिनरल रिप्लेसमेंट की सीक्वेंस चलती है। ठीक है, अगली है हमारी ऑप्टिकल मिनरलॉजी। देखो ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है मेनली फोकस्ड होती है किस पे? ऑप्टिकल मिनरलॉजी जो है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस्ड होती है, यानी लाइट से रिलेटेड या फिर और लाइट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पे, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, उससे संबंधित है। इट यूजेज सोर्स ऑफ लाइट एज अ मीन्स टू आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड कैटेगराइज मिनरल्स। ये सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करता है मिनरल को पहचानने में, क्लासीफाई करने में और कैटेगराइज करने में। ठीक है, लगभग हर डेफिनेशन में यही बात रिपीट हो रही है कि कैसे कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कभी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कभी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं मिनरल को पहचानने में, उनको क्लासीफाई और कैटेगराइज करने में। ठीक है, अगला है हमारा डिटर्मिनेटिव मिनरलॉजी। 5वां है हमारा डिटर्मिनेटिव मिनरलॉजी। डिटर्मिनेटिव मिनरलॉजी में क्या है? ये एक डिटर्मिनेटिव मिनरलॉजी इज़ द एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मिनरल्स थ्रू डेटा गैदरिंग एंड कंक्लूजन। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है मिनरल्स को पहचानने का,
किसकी हेल्प से? डेटा को इकट्ठा करके, डेटा की मदद से मिनरल को पहचानना, डेटा गैदरिंग एंड कंक्लूजन। पहले डेटा को इकट्ठा करना, फिर उससे कंक्लूजन निकालना और इसकी मदद से मिनरल्स को पहचानना, ये है हमारी डिटर्मिनेटिव मिनरोलॉजी। देखो जब क्या होता है, व्हेन न्यू मिनरल्स आर डिस्कवर्ड, अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस इज फॉलोड, इंक्लूडिंग मेजर्स, steps to find, identify a mineral's formula, its crystallographic data, its optical data as well as the general physical attributes determined and listed। ठीक है, देखो जब भी एक नया मिनरल डिस्कवर होता है तो उसको एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ठीक है, साइंटिफिक एनालिसिस का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसे स्टेप्स रहते हैं, कुछ जिसमें मेजर से स्टेप्स रहते हैं मिनरल के फार्मूला को ढूंढने का, उसके क्रिस्टलोग्राफिक डेटा को ढूंढने का, उसकी ऑप्टिकल डेटा को ढूंढने का और उसकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको ढूंढने का और डिटरमाइन करने का, निर्धारित करने का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेटिव मिनरोलॉजी। तो डिटर्मिनेटिव मिनरोलॉजी इज द एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मिनरल्स। ये हमारा एक एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसेस है मिनरल्स को पहचानने का, हमारे डेटा को इकट्ठा करके और उससे कंक्लूजन निकाल के। ठीक है, डेटा को इकट्ठा करना है पहले और उससे कंक्लूजन निकालना है, उसकी मदद से हम जब मिनरल को पहचानते हैं तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेटिव मिनरोलॉजी। जब भी हमें एक नया मिनरल मिलता है या पाया जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से गुजरना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजरना होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे कदम होते हैं जिसमें हमें मिनरल का फार्मूला निकालना है, ढूंढना है, उसके क्रिस्टलोग्राफिक डेटा को ढूंढना है, उसकी ऑप्टिकल डेटा को ढूंढना है और एज वेल एज द जनरल फिजिकल एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंड एंड लिस्टेड। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी बतानी है। ये हमारा डिटर्मिनेटिव मिनरोलॉजी होता है। और आखिर में है हमारा डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी में कहते हैं समराइजेज रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज परफॉर्म्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में ये है हमने स्टडी करी है। ठीक है, जो हमने स्टडी करी है मिनरल के ऊपर, उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको हम समराइज करके दे देते हैं और कह देते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी, हमारा मतलब हमने मिनरल को डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन कर दिया, भाई बहुत ही ज़्यादा विस्तार में बता दिया उसके बारे में। ठीक है, इट इज़ द स्कॉलरली एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द identification, classification and categorization of minerals, their properties and their uses। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव तरीका है। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्टिव तरीके में क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से उस मिनरल के बारे में पढ़ाई लिखाई करके, उसके ऊपर अलग अलग स्टडी करके हम उस मिनरल को पहचानते हैं, क्लासिफाई और कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में भी बताते हैं डिटेल में। तो ऐसी मिनरोलॉजी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव मिनरोलॉजी हमारा एक स्कॉलरली यानी कि पढ़ाई लिखाई, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके और एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं, नहीं लिख देते हैं कि उसको पहचानना कैसे, क्लासिफाई कैसे करना है और कैटेगराइज कैसे करना है मिनरल को। ठीक है, और हम बताते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कुछ से पसंद आया है नहीं आया है तो वो कमेंट में बताना। ठीक है, चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।